हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एकता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एकता शो। एंड टुडेज टॉपिक इज कि एक फीमेल बिना सेक्स के, बिना इंटरक्रॉस के कितने दिनों तक रह पाती है। देखिए, मेनली अगर मोटा मोटा अगर मैं बात बताऊं तो एक फीमेल 2 वीक तक बिना सेक्स के रह सकती है, ठीक है ना। और उसके बाद में भी उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे उसकी लाइफ में हर महीने एक पीरियड्स का स्केड्यूल आता है। उस पीरियड्स के जस्ट पहले दिन अगर आप उसको अप्रोच करोगे, मतलब तो उसमें हो सकता है कि उसको माइल्ड स्टोमक स्पाज्म पेन हो या फिर वो चिड़चिड़ी हो रही हो, ठीक है ना। और मतलब सर में दर्द भी रहता है, क्रैम्प्स आते हैं पेट के अंदर, काफ मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आते हैं। तो ऐसे में अगर आप अप्रोच करोगे तो वो आपको पुश कर देगी, वो मना कर देगी कि नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। पीरियड्स हो जाने के बाद में, मतलब पीरियड्स निकल गए 3 और 4 दिन बाद में, अब उसकी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। और जो हार्मोन का जो भी ड्रामे रहते हैं ऊपर नीचे के, वो सब कुछ नॉर्मल हो जाते हैं और वो फिजिकली लाइट फील करती है। उसके बाद में वो मेंटली भी लाइट फील करती है। उसके बाद में वो आपसे खुद से आकर कह देगी कि सी वांट्स टू डू, मतलब वो इंटरक्रॉस करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसके अलावा भी क्या होता है, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो कि मेल के लिए सेक्स होता है फिजिकली और फीमेल के लिए सेक्स होता है मेंटली। अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, मतलब वो अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं है, या पार्टनर उसकी केयर नहीं कर रहा, या अपने पार्टनर से उसको किसी भी तरह के लव जैसी फीलिंग नहीं आ रही है, या फिर घर की बात है तो फाइनेंस प्रॉब्लम है, या फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर उसको किसी कई तरह की कोई फिजिकली मेडिकल इशू है, तो वो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी, वो खुद ही मना कर देगी, ठीक है। अगर ये सारी प्रॉब्लम नहीं है तो 5 वीक तक वो अपने आप को रोक सकती है, यानी 1.5 महीना तक वो अपने आप को रोक सकती है। अगर उसकी नीड कंप्लीट नहीं होती है तो फिर वो अलग सोशल मीडिया पे अपना पार्टनर देखेगी, या अगर अपने प्रोफेशन में कोई दूसरा पार्टनर देख सकती है। तो 5 वीक तक, क्योंकि फीमेल्स की भी बॉडी है, हार्मोन उसकी बॉडी के अंदर भी है जो टाइम टू टाइम सिक्रेट होते हैं, और इस टाइम टू टाइम हार्मोन का सिक्रेट होना एक हेल्दी बॉडी का साइन होता है, ठीक है। अगर ऐसे टाइम में अगर उसकी डिज़ायर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, चिड़चिड़ेपन की वजह हो सकती है ये, ठीक है, तो वैसा फीमेल की वजाना ड्राई हो सकती है, या फिर उसमें हद से ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज निकल सकता है, ठीक है। वो चिड़चिड़ी हो सकती है, अग्रेसिव नेचर हो सकता है। अगर घर में बच्चे हैं तो बेमतलब वो बच्चों पे गुस्सा करेगी, उन पे लगा सकता है उसकी पिटाई कर दे, अपने दोस्तों से झगड़ा करेगी, या फिर अगर वो वर्किंग वूमन है तो अपने प्रोफेशन में उसका किसी भी तरीके से मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो मेंटली इरिटेट रहेगी। तो सेक्स उतना जितना मेल के लिए ज़रूरी है उतना फीमेल के लिए भी ज़रूरी है। बट यहाँ पर फीलिंग्स की बात होती है, यहाँ पर मेल को समझना चाहिए कि फीमेल के लिए सेक्स मेंटल से होता है। अगर वो किसी से लव करती है, उसके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग है, किसी के लिए कोई जगह है, तो वो उसी के साथ में इंटीमेट होने का सोचेगी, ठीक है। अदरवाइज नहीं होगी। अगर वो किसी ऐसे इंसान के साथ भी इंटीमेट हो रही है जिसको वो पसंद नहीं कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी का हार्म ही कर रही है। मतलब वो यहाँ से बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है, जस्ट मतलब एक एक्सरसाइज की तरह वो कर रही है, जो कि उसकी हेल्थ के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए और उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में मैं मेल पार्टनर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपनी फीमेल पार्टनर्स का ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।